धनपुर नाम के एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता हरिश्चंद्र और श्यामा रहते थे। विजय का परिवार बहुत ही गरीब था, ना जमीन, ना घर और ना ही कोई खाने का पक्का साधन। विजय दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमाता उसी से पूरे परिवार का पेट भरता। ये देखकर उसके माता पिता अक्सर दुखी हो जाते थे। श्यामा कहती, हमारे पास ना अपना घर है, ना अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करता है और बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों उस पर बोझ बनते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र समझाते, परेशान मत हो श्यामा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। विजय ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। उसने बचपन से बहुत मुश्किलें देखी हैं, पर कभी हार नहीं मानी। एक दिन वो जरूर कामयाब होगा। विजय को भी ये यकीन था कि उसकी किस्मत भले ही साथ ना दे रही हो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से एक दिन उसका भाग्य जरूर बदलेगा। सेठ भवानी दीन की चिंता। एक दिन विजय गांव के बड़े जमींदार सेठ भवानी दीन के खेत में काम कर रहा था। सेठ जी एक पेड़ के नीचे उदास बैठे थे। विजय ने देखा और तुरंत उनके पास जाकर पूछा, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं, कोई परेशानी है? सेठ भवानी दीन गुस्से में बोले, तू क्या करेगा मेरी मदद, खुद की मदद कर सकता है क्या? विजय शांत भाव से बोला, मालिक, वक्त हर किसी पर आता है। मैं जानता हूँ मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, किस्मत एक दिन जरूर पलटेगी। सेठ विजय की बातें सुनकर थोड़ा शांत हुए और बोले, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं विजय, इतनी परेशानियों में भी तू आशा से भरा है। लगता है तेरे पिता बहुत नेक इंसान होंगे। विजय ने कहा, मेरे पिता कहते थे कि जिंदगी मौसम जैसी होती है, कभी धूप, कभी बरसात, कभी सर्दी, हर मौसम गुजरता है, बस धैर्य जरूरी है। ये सुनकर सेठ भवानी दीन बहुत प्रभावित हुए। जायदाद का झगड़ा। सेठ बोले, मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही दो लोग, जगत सेन और उसका बेटा चंदन सेन, जबरन कब्जा कर बैठे हैं। कानून का सहारा लेने की भी सोच रहा हूँ, लेकिन गांव के बड़े लोग उनके साथ हैं। अब तो उन्होंने वहां खेती भी शुरू कर दी है। विजय ने कुछ देर सोचकर कहा, मालिक, चिंता मत कीजिए, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक तरकीब बता सकता हूँ। हर मुसीबत का कोई ना कोई हल होता है, अगर आप चाहें तो मैं एक तरकीब बता सकता हूँ। विजय ने उन्हें योजना समझाई। सेठ भवानी दीन खुश हो गए और बोले, अगर ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। विजय ने मना किया, आप मेरे मालिक हैं, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विजय की चाल। अगले दिन विजय चंदन सेन और जगत सेन के पास गया और मजदूर बनने का नाटक करने लगा। थोड़ी चापलूसी के बाद उन्होंने उसे अपने खेतों में काम पर रख लिया। कुछ दिन बीते। विजय ने बहुत मेहनत की। चंदन और जगत दोनों उसकी ईमानदारी और मेहनत से खुश हो गए। फिर एक दिन विजय ने योजना का अगला चरण शुरू किया। जमीन से निकली लाश। एक सुबह जब चंदन और जगत खेत में पहुँचे, वहाँ पुलिस खड़ी थी। जमीन से एक कंकाल निकला था। पुलिस ने पूछा, क्या ये जमीन आपकी है? उन्होंने हाँ कहा। पुलिस बोली, तो फिर हत्या का मामला बनता है, किसी को मारकर जमीन में गाड़ा गया है। डर के मारे दोनों घबरा गए। उन्होंने विजय से कहा, भाई कुछ कर, हमें बचा लो। विजय बोला, एक उपाय है, कह दो कि ये जमीन तुम्हारी नहीं बल्कि सेठ भवानी दीन की है। पर इससे तो जमीन चली जाएगी, कम से कम जेल जाने से तो बच जाओगे। विजय बोला। साजिश का खुलासा। सेठ भवानी दीन गांव के सरपंच के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस, सरपंच और भीड़ के सामने चंदन और जगत ने मान लिया कि उन्होंने जमीन हड़पी थी। तभी सेठ भवानी दीन बोले, ये कंकाल नकली है। विजय और मैंने ये योजना बनाई ताकि सच निकलवाया जा सके। सब हैरान रह गए। चंदन और जगत शर्मिंदा हो गए और माफी मांगने लगे। सेठ ने उन्हें माफ कर दिया और जमीन वापस ले ली। विजय की तकदीर का दरवाजा खुला। सेठ भवानी दीन ने वादा निभाते हुए विजय को अपनी जमीन का एक हिस्सा दे दिया। याद है विजय, तुमने कहा था मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा खुलेगा। आज वो दिन है, अब तुम खुद के मालिक हो।
विजय की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। अमन दिन भर खेतों में मजदूरी करता और उसे जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपने माता पिता का पेट पालता। सरस्वती माँ अक्सर कहती, कब तक हमारा बेटा यूं ही दूसरों की जमीन पर पसीना बहाता रहेगा? ना घर है, ना खेत और ना ही कोई सहारा। रघुनाथ शांत लहजे में कहते, सरस्वती, हमारा बेटा मेहनती है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। एक दिन अमन का भाग्य जरूर बदलेगा। अमन के मन में एक ही विश्वास था, मेहनत और ईमानदारी की जोत एक दिन जरूर फल देगी। सेठ विश्राम की चिंता। एक दिन अमन गांव के जाने माने जमींदार सेठ विश्राम दास के खेत पर काम कर रहा था। विश्राम दास एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में डूबे हुए थे। अमन काम रोककर पास गया और बोला, सेठ जी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, कुछ परेशानी है क्या? सेठ बोले, तू क्या जाने मेरी चिंता क्या है, तू खुद दूसरों के रहमो करम पर जीते हैं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आदमी की औकात उसके हालात से नहीं, उसके इरादों से मापी जाती है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, मेहनत और भरोसा किसी को भी ऊंचा उठा सकता है। सेठ ने पहली बार अमन की आंखों में उम्मीद की लौ देखी और बोले, बेटा, मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन पर गांव के हरीश ठाकुर और उसका बेटा अर्पित जबरन कब्जा कर बैठे हैं। ना कोई सुन रहा है, ना कोई मदद कर रहा है। अमन ने कहा, सेठ जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। अमन की योजना। अगले ही दिन अमन मजदूर बनकर हरीश ठाकुर और अर्पित के खेत पर गया। थोड़ी मीठी बातें और तारीफों से उन्हें फुसलाया और काम पर लग गया। कुछ ही दिनों में अमन ने उनकी मेहनती छवि बना ली। एक दिन अमन ने खेत के एक कोने में खुदाई करते हुए जोर से चिल्ला दिया, अरे मौलिक, यहाँ तो कुछ अजीब चीज निकली है। हरीश और अर्पित भागे हुए आए। देखा एक बड़ा कपड़े में लिपटा हुआ ढांचा, जैसे कंकाल हो। अमन ने चौंकते हुए कहा, मालिक, ये तो इंसानी कंकाल लगता है, पुलिस को बुलाना चाहिए। हरीश और अर्पित के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई और थानेदार ने सवाल दागे, ये जमीन आपकी है तो जवाब भी आपको देना होगा। अमन की तरकीब काम कर गई। अमन ने धीरे से हरीश ठाकुर से कहा, अगर आप कह दें कि ये जमीन आपकी नहीं बल्कि सेठ विश्राम की है तो पुलिस का शक आप पर से हट जाएगा। हरीश ने वैसा ही किया। पुलिस ने विश्रामदास को बुलाया, लेकिन विश्रामदास सरपंच के साथ आए और पूरे गांव के सामने ऐलान किया, ये कंकाल असली नहीं, नकली है। ये तरकीब मैंने और अमन ने मिलकर बनाई ताकि इन लोगों से सच निकलवाया जा सके। हरीश और अर्पित सन्न रह गए। उनके पास अब सबके सामने गलती मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जमीन लौटाने का वादा किया और सरपंच से माफी मांगी। अंत में अमन को मिला उसका हक। सेठ विश्रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, अमन, तूने सिर्फ मेरी जमीन ही नहीं बचाई बल्कि मेरी उम्मीद भी लौटा दी। जैसा वादा किया था, मेरी जमीन का एक टुकड़ा आज से तेरा है। अमन की आंखें नम हो गई। वो बोला, सेठ जी, मैंने ये काम किसी लालच में नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। अमन, तूने खुद कहा था, मेहनत और ईमानदारी की जोत कभी खाली नहीं जाती। आज वो जोत रंग लाई है।